नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ में सक्सेस स्टोरीज में एक खास मेहमान है। इनका नाम है कविता कविता जादव। कविता मैडम, सबसे पहले तो आप नमस्कार, और आपका बहुमूल्य वेल हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक हेलो। यू सर। ठीक है। हेलो। दर्शकों को शायद ऐसे हो सकता है कि हम थोड़ा हिंदी में बात करें, तो शायद बीच बीच में मराठी में बात करना, तो माफ़ी चाहूंगा उसके लिए। हम जनरली मराठी में बात करते हैं, बट हाँ। सक्सेस स्टोरीज है तो हम इसलिए थोड़ा हिंदी में भी बात करेंगे। मैडम ने जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने में उनका जो अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट हुआ है वो 15 lakhs अप्रोक्सीमेटली है। तो हर मंथ का अप्रोक्सीमेटली आप 5 lakhs कंसिडर कर सकते हो। मैडम का मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले तो जो मुझे पता है उसके हिसाब से मैडम का एक ब्यूटी पार्लर है खुद का। ये औरंगाबाद में रहती है, और अच्छी तरह से सक्सेसफुली एक एंटरप्रेनर की तरह, बिजनेस वूमन की तरह काम करती है। और मैडम, सबसे पहले तो आप आपकी तरफ से कुछ आपका खुद का इंट्रोडक्शन देंगे तो। हेलो। हाय, ॲक्चुअली मी कविता जाधव औरंगाबादमध्ये असते. माझं एक स्वतःचं सलून आहे औरंगाबादमध्ये. ओके। हां. येस। मॅडम, अजून तुम्ही काय करता बेसिकली, म्हणजे ते एक सोडून अजून काय बाकीचं? ब्युटी पार्लर तर तुम्ही चालवता, जे आम्ही बाकी स्पेशली काही सांगून नाही. दिलं. आता कोविड नंतर 2 वर्षापासून साइड बाय साइड ट्रेडिंग करतीये. अच्छा, ओके. तर त्याच्या पहिले ट्रेडिंग मध्ये असंच काय बेसिक इंटरेस्ट नव्हता? नाही, ॲक्चुअली नव्हतं काहीच. अच्छा, ओके, गुड, चालेल, चला. ट्रेडिंग म्हणजे कसं काय, इंटरेस्ट कसं काय आला ट्रेडिंग मध्ये? ॲक्चुअली लॉकडाऊनमध्ये ना सगळ्यात जास्त इम्पॅक्ट पडलाय तो आमच्या म्हणजे सलून इंडस्ट्रीवर, जो आमचे हे आहे त्याच्यावर पडलाय. म्हणजे 6 महिने लॉकडाऊन असल्यामुळं आणि जास्त काळजी आम्हाला घ्यावी लागली, त्याच्यामुळं 6 महिने सलून बंद होतं. मग इन्कम कसा ना, सगळं काही इन्कम थांबल्यामुळे थोडेसे प्रॉब्लेम क्रिएट झाले. मग अजून याच्या व्यतिरिक्त काय करावं बुवा? मग जस्ट एक टीव्हीवर वगैरे बघून असं आयडिया आली, की हां, आपण पण काहीतरी साइड बाय साइड करू शकतो. ओके. तर मग ट्रेडिंगचे क्लासेस वगैरे घ्यायचं ठरवलं आणि म्हटलं बघूयात थोडंसं आपण पण सुरुवात करूया. ओके, ठीक आहे. तर आतापर्यंत किती क्लासेस गेले, सगळ्यात पहिले महत्वाचं? अप्रॉक्सिमेटली सांगू शकता, असं गरजेचं नाही, पण तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही सांगा. हां, आधी एक केलेला आहे आणि एक म्हणजे तुमच्याकडे. अच्छा. मी जस्ट एक मॅडमचं जे अकाउंट आहे, आय होप तुम्हाला इथे अकाउंट दिसत असेल. नसेल दिसत तर मी थोडं एक झूम करून देतो त्या प्रकारे. तर बेसिकली जस्ट एक अकाउंटमध्ये जे ट्रेड्स केले ते दाखवायचे, बाकी काही नाही ॲज सच. तर पहा, हे एक 152चा अमाऊंट आहे, दुसरा 43चा अमाऊंट आहे, 52चा अमाऊंट आहे, 66चा अमाऊंट आहे, 155चा अमाऊंट आहे. तर या पेजवर अप्रॉक्सिमेटली झालं 4,28,000. आणि हे मोस्टली मार्चचे ट्रेड आहे, मार्च आणि फेब्रुवारीचे. सगळे कॅल्क्युलेट करून मॅडमने मला सांगितलंय आणि पाठवलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग हे पुढचं आहे, हा झाला 17 प्लस 18 प्लस एक 61चा प्लस 65 प्लस 59, हे झालं 7.5. जस्ट कॅल्क्युलेट करून दाखवतोय, म्हणजे कसं आहे, कारण की मॅडम थोड्या अनकम्फर्टेबल होत्या सगळ्या गोष्टी शेअर करण्यामध्ये. समजू शकतो त्या प्रकारे. एक पण जरा का कोणाला ट्रेडिंग शिकायचं असेल, खरं ट्रेडिंग कसं करायचं, तर मॅडम कडनं शिकावं. कारण की मॅडम एकदम चिकाटीने ट्रेडिंग करता, म्हणजे एकदम फॉर्म असतात सगळ्या गोष्टींमध्ये. ट्रेड जेव्हा घ्यायचा तेव्हाच ट्रेड घेणार त्या प्रकारे, आणि जेव्हा पण ट्रेड घेणार त्याला तो लॉन्ग ट्रेड मध्ये कंटिन्यू करणार. तो हिंदी वालों के लिए मैं खास करके बता देता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो मैडम से ट्रेडिंग सीखना चाहिए, क्योंकि वो उनकी जो जिद है ट्रेडिंग करने की खास करके बहुत अच्छी है। बहुत एक्यूरेटली ट्रेडिंग करती है। जिनको अभी लगता है कि भाई ट्रेड करना चाहिए तो ही ट्रेड करती है, वरना ट्रेड नहीं करती है। राइट। ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडर का एस्पेक्ट है। तो अगर ये मैं उसके हिसाब से गिन लूँ तो ये जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 14, टोटल कैलकुलेशन करके सब कुछ ओवरऑल। और ये आखिरी का एक और एक पेज है, वो भी है। तो ये अगर ये उनके ट्रेड से ओवरऑल सब दिखाने के लिए, उसके हिसाब से तो हमने जो कैलकुलेशन किए अप्रोक्सीमेटली उसके हिसाब से एक 15 प्लस का उनका अकाउंट है, जो
जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 खास महीने में उसके हिसाब से किए। अभी का जो एग्जिस्टिंग है चल रहा है अकाउंट्स, तो इसलिए हम उसको कैलकुलेट नहीं करें। बट ये पिछले 3 महीने का अगर हम ले, पिछले 3 महीने का यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों उन्होंने जो लिए हुए ट्रेड्स, उसके बारे में बोल रहा। मैडम, एक आपका ट्रेडिंग स्टाइल बताओगे आप कैसा है? म्हणजे शॉर्ट टर्म साठी ट्रेड करता, लॉन्ग टर्म साठी ट्रेड करता, हेजिंग करता, कसं करता? ऍक्च्युली आधी बॅक करून घेते, त्याच्यानंतर रिटेस्ट केल्यानंतरच आणि जेव्हा कन्फर्म असेल तेव्हाच ट्रेड करतो. पण तुम्हाला कसं काय कळतं की नाही बाबा आता कन्फर्म्ड आहे? म्हणजे एक डिफरन्शिएटिंग पॉईंट कुठे वाटतो तुम्हाला की नाही बाबा इथे कन्फर्म्ड आहे, की बाबा हा इथे ट्रेड घ्यायला पाहिजे म्हणून? 0.5च्या वरती किंवा 0.5च्या खाली जेव्हा रिटेस्ट करून मार्केट जात असेल तेव्हाच ट्रेड करतो, ओके, तेव्हाच ट्रेड करणार, किंवा नाहीतर 786. हा, नाहीतर नाही. ओके मॅडम, पण मला एक गोष्ट सांगा, तुम्ही ब्युटी पार्लर पण चालवता, ते सोडून मग ट्रेडिंग पण करता, दोघांमध्ये बॅलन्स कसा ठेवता मग तुम्ही? ऍक्च्युली काही ट्रेड पोझिशनल असतात, त्याच्यामुळे एवढं काही वाटत नाही. आणि जे इंट्राडे करते मग त्याच्यासाठी मुली पण आहेत पार्लरमध्ये बघायला, तर अच्छा मॅनेज होऊन जातं. अच्छा, म्हणजे तुम्ही एक आपले स्टाफ ठेवलेला आहे, त्यांच्याकडनं काही कामं करून घेता, हा, पण तुम्हाला काय स्टाफ वाटतं आहेत, तर मग त्या पण. येस येस. आणि काही इम्पॉर्टंट क्लायंट्स असतात ते म्हणतात नाही बाबा मला कविता मॅडमच पाहिजे, तर मग त्यावेळेस कसं करता तुम्ही? मग 3:30च्या नंतर त्यांना अपॉइंटमेंट देते. चला, म्हणजे टाइम मॅनेजमेंट बघितला तर एक स्पेशली व्यवस्थित करून घेता हो. मॅडमच्या घरी जिथपर्यंत मला आणि माहिती आहे. सॅटर्डे संडे सुट्टी असते तर मग मॅनेज होऊन जाते. ओके, आणि मॅडमला जिथपर्यंत मला माहिती आहे एक लहान मुलगा पण आहे, मॅडम हा. घर सांभाळून, पार्लर सांभाळून तरी ट्रेडिंग करता, तर एक म्हटलं ना एक की एक बाईकडनं जे ओव्हरऑल टाइम मैनेजमेंट असतं, ते जर का तुम्हाला शिकायचं असेल, आप सबको अगर सीखना है कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, बहुत सारे लोग रहते हैं कहते हैं कि भाई हमको टाइम नहीं मिलता है, तो मैडम से आप खास करके टाइम मैनेज करना सीख सकते हो, घर भी संभालना, बच्चों को संभालना, अ, उसके बाद में पार्लर को भी संभालना, और उसके बीच में ट्रेडिंग भी करना, और वो ट्रेडिंग का जो अकाउंट है वो अच्छी तरह से सक्सेसफुली संभालना, ये बहुत कम लोगों को आता है। ये जो बोलते हैं ना, वो जिद होती है, या फिर आप बोल सकते हो टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी होती है, एक आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए उसके लिए। मैडम को आप कभी भी रात को 10-11 बजे तक, तो मैडम का डाउट्स आते रहता है उसके साथ, सर मैंने ये चेक किया है, मुझे ये लग रहा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैडम परेशान वैसे बहुत करती है, बट ट्रेडिंग अच्छी तरह से करती है, ये मैडम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी, जो हमेशा मैं सबको बोलूंगा कि भाई अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, ट्रेड कैसे लेना है और उसमें से एग्जिट कैसे करना है, ये मैडम से आप कभी भी उसके हिसाब से सीख सकते हो। तो मैडम ने हमको एक बात बताई है कि मैडम हमको खास करके उनकी एक स्ट्रॅटेजी शेअर करने वाली है हमारे क्या साथ में। मॅडम, तर त्याच्यासाठी तुम्ही आम्हाला कधी वेळ द्याल? नेक्स्ट वीक मध्ये नक्की. आता चालू आहे 25 एप्रिल, तर कदाचित 1 एप्रिल आपल्याला सुट्टी आहे, 1 मेला सॉरी, हॅलो. 1 एप्रिल आपल्याला सुट्टी आहे त्या दिवशी। हा, एक मेच्या फर्स्ट वीक मध्ये नक्की शेअर करेल. मेच्या फर्स्ट वीक में, कारण कि जब हमने जावेद भाई का वीडियो शेयर किया था, तो मैडम ने बताया कि मैडम, मुझे बताया कि सर हम ऐसा अपना स्ट्रेटेजी शेयर कर सकते हैं। मैंने बोला यस, हमने ग्रुप उसके लिए ही बनाया है ताकि हम एक दूसरे के साथ में शेयर कर सके डब्ल्यूडी गान की स्ट्रेटेजीज कैसी है, वो इम्प्लीमेंट कैसे करती है। और मैडम जहाँ तक मुझे मन में स्क्वायर ऑफ 9 अच्छी तरह से काम करती है, तो उनका ट्रेड करने का जो स्ट्रैटेजी है इम्प्लीमेंट करने का, ऐसे यानी स्क्वायर ऑफ 9 नहीं है, वो मिक्स करती है बहुत सारी चीजें उसके हिसाब से। और बट येस माइन्यूटली सर. जो एक्यूरेसी है मैडम की, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। और वो एक बार उन्होंने ट्रेड ले लिया तो हाँ, ट्रेड लेके छोड़ दिया, स्टॉप लॉस लेके छोड़ दिया, दैट्स इट। फिर उसके ऊपर ऐसे स्पेसिफिक यानी ध्यान लग के खास करके वही चीजों पे उसके ऊपर ट्रेड लेगी कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वैसे नहीं है। बरोबर मॅडम? येस सर. येस मॅडम, तुम्हाला काय वाटतं 2-3 गोष्टी ज्या ट्रेडर्सनी नेहमी लक्षात करायला पाहिजे, जे तुम्ही खास करून त्या गोष्टींवर जास्त लक्ष देता, अशा काय गोष्टी आम्हाला सांगाल प्लीज? हॅलो. हाँ मैडम। मैडम, 3 चीजें यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के सब्सक्राइबर्स के लिए आज खास करके कुछ बताना चाहोगे, एक ट्रेडर को बताना चाहोगे कि ट्रेडर ने क्या खास चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ट्रेड करते वक्त, जो आप यस करते हो सर. खुद? सबसे पहले तो बैक टेस्ट ज्यादा करना चाहिए और चार्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जब कंफर्म हो तभी ट्रेड लेना चाहिए.
इससे ट्रेड लेना नहीं चाहिए। और ज्यादा प्रॉफिट लेने की आदत डालनी चाहिए। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा लॉस देखते हैं, मतलब लॉस में बैठे रहते हैं, लेकिन मैं प्रॉफिट में बैठते नहीं, इसलिए ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहिए। ओके, गुड। मैडम आपका सक्सेस रेशियो क्या है, कितना आपने अगर 10 ट्रेड लिए हैं महीने भर में, तो उसमें से आपको क्या लगता है कितने आपके प्रॉफिट में जाते हैं, कितने लॉस में जाते हैं? ऑलमोस्ट एक या दो, क्योंकि मुझे अगर कुछ डाउट्स रहता है या फिर क्लियर नहीं होता तो फिर मैं पोजीशन को हेज कर देती। मतलब अगर कुछ साइडवेज जा रहा है या मुझे लग रहा है कि ऐसे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो फिर मैं हेज कर देती वहां पे, मतलब प्रॉफिट को लॉक कर देती। ओके ओके, गुड। तो हेजिंग एक इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो आप काम करते हो उसके ऊपर। तो गुड, हेज करना चाहिए, बट हेज कैसे यस। करते हो आप? एक ही लोकेशन पे बाइंग सेलिंग करती हो, कैसे करते हो? या फिर सॉरी, जब भी आवाज नहीं आ रही। आप एक ही पॉइंट पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल निफ्टी चल रहा है 17,000 की लेवल पे, तो 17,000 की लेवल पे आप बाय भी करते हो, सेल भी करते हो, यानी कॉल और पुट बाय करते हो, वैसे हेजिंग करते हो? या फिर आपकी जब को आपको पता है कि भाई नहीं कुछ प्रॉफिट आ नहीं गया? नहीं 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 नहीं, अगर पोजीशन प्रॉफिट में है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से मतलब वे क्लियर नहीं, एक ही जगह। अच्छा, तो एक ही जगह पे आप हेजिंग नहीं करते हो, अलग अलग जगह पे, यानी आपका अगर प्रॉफिट्स में आना शुरू हो गया तो फिर उसके बाद में आप उसके हिसाब से हेजिंग करते हो, बेसिकली जो हेजिंग का टेक्निक हमने सीखा है हाँ उसके हिसाब हाँ। से। यस यस। गुड गुड गुड। तो मैडम हम सबसे पहले तो राह देखेंगी आपकी फर्स्ट मई के फर्स्ट वीक ऑफ मई उसके लिए, ताकि एटलीस्ट लोगों को आप आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से शेयर कर सको, हमको बता सको कि इतना अच्छा प्रॉफिट, यानी अगर हम लगभग देखें तो आपका 5 लाख रुपया पर महीने का प्रॉफिट है उसके हिसाब से, जो बहुत अच्छा है। हमको पता है कि आप धीरे 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 करके उसके हिसाब से वो लेवल तक पहुंची हो, बट इम्पोर्टेंट है ये लेवल तक पहुंचना, वो कंसिस्टेंसी से काम करना। तो हम जरूर आपके लिए रुके रहेंगे कि आपका जो स्ट्रैटेजी है हमारे साथ में शेयर करो और हमको बताएं कि इतना अच्छा प्रॉफिट आप कैसे कर सकते हो, इतना अच्छा टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर लेते हो। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ आप खास चीजें बताओगे, कैसे यस करते सर। हो आप सब चीजों का टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट, अब एक लेडीज होने के नाते तो मतलब भगवान ने हमारे अंदर ऐसे दिए तो हो जाता है मैनेज। तो दोस्तों याद रखना, अगले जन्म में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो प्लीज, अभी मैडम ने आपको ऑलरेडी एक जवाब दे दिया है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर नहीं कर सकते तो प्लीज आपकी वाइफ जो रहेगी, बहन जो रहेगी, माता जी जो रहेंगी, उनसे सीखिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, शायद वो हमको अच्छी तरह से बता सकते हैं। और ये बात को मैं 100% मानूंगा कि लेडीज हमेशा जेंट्स से अच्छी होती है, टाइम मैनेजमेंट में हो, मनी मैनेजमेंट के बारे में हो, या फिर घर संभालने के लिए हो, या फिर बिजनेस संभालने के लिए हो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैडम आपका टाइम देने के लिए। हम आपसे फिर से एक बार मिलेंगे फर्स्ट वीक ऑफ मई में, ठीक है? तब तक हम चाहेंगे और हम यस आपको सर। शुभेच्छा यस सर। देंगे कि आप जल्दी ही एक मिलियनर्स का जो हमारा क्लब है, पर मंथ आप यस सर श्योर। उससे 10 लाख रुपीज कमाओ और हमारे साथ में फिर और एक इंटरव्यू दो आप। यस सर, थैंक यू सो ठीक है, मच। थैंक यू सो मच मैडम आपका टाइम देने के लिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू, ओके। बाय, टेक केयर। बाय सर। चलो दोस्तों, और एक बार ऐसे ही एक मजेदार सक्सेस स्टोरी के साथ में हम जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। थैंक यू मैडम, थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक